सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है, इसका लेक्चर नंबर जो आपका 8वां है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, ये चीज अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस का अपना बैच चल रहा था जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी। बायोलॉजी भी आपकी बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर डिवाइडेड है। इसमें जूलॉजी अपन कर रहे थे, जियोलॉजी ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट होने वाली है। तो आज अपना जो मेन फोकस है वो अपन जेनेटिक्स के 8वें लेक्चर पे कर लेते हैं। जैसे ही जूलॉजी कंप्लीट हो जाती है, बॉटनी को भी अपन क्या है स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि काफी लोग कह रहे थे कि सर जो फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज आपने डाल रखी है, जो नोट्स डाल रखे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो आप बता दीजिए कैसे मिलेंगे। इससे पहले अपना एक नया चैनल और बनाया है अपन ने, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसी चैनल के नाम से आगे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस चैनल को भी आप जैसे इस चैनल को प्यार दे रखा है वैसे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी आने वाले टाइम के अंदर जो आपके वन लाइनर सीरीज रहेगी, रिवीजन बैच रहेगा लैब असिस्टेंट का, इसके अलावा और भी आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी इसमें भी आपको हर तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको, और हर तरह की जो एग्जाम आपके आगे आने वाले टाइम में रहेगी उनका जो भी आपकी अपडेट रहेगी, क्लासेस रहेगी, आपके नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, हर एक चीज आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इसका लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए और चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज के अपन बात कर रहे थे, तो उसको लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहां पर 3 लाइनें दिखाई देगी। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे और इसी के ऊपर में आपको टेस्ट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। इस पे टैप करते हैं तो आपको जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज भी आपको वहां दिख जाएगी और आप इसको भी क्या है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो अपन ने थोड़ी सी अलग चीजें बात कर ली। अब आज जो आपका मेन टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ये आखिरकार क्या होता है। तो इसके अंदर अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि बात करें मानव के अंदर, तो जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। 46 क्या है, नंबर के अंदर है। जबकि जोड़ी की बात करें तो जोड़ी के अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर जो आपके 22 जोड़ी होते हैं, उन 22 जोड़ी को क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोल लीजिए, एलिंगी गुणसूत्र बोल लीजिए, या कायिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपका एक जोड़ा होता है उस एक जोड़ी को एलोसोम नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एक जोड़ी है, इस एक जोड़ी की बात करें तो ये आपका चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके अंदर ये 22 जोड़ी तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, जो आपके एलोसोम होते हैं, ये जो महिला रहेगी उसके अंदर तो कौन से रहेंगे, आपके अक्ष रहते हैं। पुरुष होता है उसके अंदर क्या रहते हैं, आपके अक्ष वाई रहते हैं। बस इतना सा डिफरेंशिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिएगा कि मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो हमेशा 23वां जो गुणसूत्र रहेगा, उसका जो जोड़ा रहेगा, उसी के द्वारा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एलोसोम या लिंगी गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छे से देखिएगा कि ओनली फॉर मानव के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, वो ही रिस्पॉन्सिबल रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि लड़का होगा या लड़की होगी। चलिए, अब अगला आ जाता है कि जो आपका एलोसोम शब्द है, ये एलोसोम शब्द किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके मोंटगोमरी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने एलोसोम शब्द दिया था। इसके अलावा जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, बोले तो लिंगी जो आपका गुणसूत्र होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको किसने खोजा था, तो याद रखना जो आपके मेक लंग नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी क्या थी, डिस्कवरी की थी। किसमें किसी पूछ लिया जाए तो याद रखना जो टीडा होता है ना, जो आपका ग्रास होपर होता है, उनके
अंदर सेक्स क्रोमोसोम की क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। इसके अलावा याद रखना जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम को गाइनोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आपका वाई गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, इसको एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के अलग अलग नाम है, पूछ लीजिए तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसको गाइनोस्पर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, ये एक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि जो आपका क्या मतलब इसकी मेन जो भूमिका रहती है वो भूमिका क्या रहती है, गाइनोस्पर्म की रहेगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर आप सबको पता है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर, नर के अंदर ओनली फॉर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। इसके अलावा एक क्या होता है, इनके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। तो अब आप यदि देखोगे तो मेल की यदि अपन बात करें, जैसा कि आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा कि ये तो क्या हो जाती है, फीमेल हो जाती है, जबकि ये आपका क्या होता है, मेल हो जाता है, राइट। जब इस क्रोमोसोम को अपन इसके साथ में कराएंगे तो क्या आ जाता है, एक्स एक्स आ जाता है। जब इसका अपन इसके साथ में कराते हैं तो क्या आ जाता है, आपका एक्स एंड वाई आ जाता है। इसका इसके साथ में कराते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स एंड एक्स आ जाता है। इसका इसके साथ में कराते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स एंड आपका वाई आ जाता है। तो आप गौर से देख रहे होगे कि ये तो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, ये लड़का हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आपका लड़का हो जाएगा। मतलब यदि सपोज करके देखिए कि यहां पर जो फीमेल है, फीमेल के दोनों जो क्रोमोसोम है ये कौन से हैं, आपके एक्स है, जबकि मेल की बात करें तो मेल में कौन सा होता है, ये वाई वाला होता है। ये वाई वाला जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि जो लड़का है वो लड़का होगा या जो लड़की है वो लड़की होगा। लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम है ये तो वो डिसाइड करेगा, लेकिन जो लड़की बन रही है उनके अंदर या जो लड़का भी बन रहा है उन दोनों के अंदर भी क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम की काफी ज्यादा भूमिका रहती है। और फीमेल के पास में क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यदि मान लीजिए कि मेल के पास में भी फीमेल के पास में भी एक एक्स क्रोमोसोम ही होता तो क्या होता। इसलिए जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है इसको क्या बोला जाता है, गाइनोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना जो आपके हरमन हेनकिंग नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो आपका वाई गुणसूत्र होता है, इस वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाई गुणसूत्र की खोज की थी जो आपके नेटटी मारिया स्टीवंस थे। इन्होंने क्या है, वाई गुणसूत्र की क्या की थी, खोज की थी। इनकी थोड़ी सी जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नोट लगा के कि भाई यदि मान लीजिए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये निषेचन के आधार पर किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जैसे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो निषेचन के आधार पर जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है उनको अपन तीन तरह से देखने की कोशिश करते हैं। पहला तो कौन सा आ जाता है, प्रोगेमिक। प्रोगेमिक का मतलब क्या है कि यदि लिंग का निर्धारण है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यदि ये निषेचन से पहले ही यदि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाए, लिंग निर्धारण हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोगेमिक बोलते हैं। इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, जब मधुमक्खी हनी बी के अंदर जब ड्रोन बनता है, यानी जो आपका नर मधुमक्खी बनता है, उसके लिए क्या होता है, प्रोगेमिक जो आपका लिंग निर्धारण होता है वो होता है उसके अंदर। जबकि सिनगेमिक लिंग निर्धारण की बात करें तो यदि लिंग का निर्धारण जो आपका फर्टिलाइजेशन है उस निषेचन के समय ही पता चले तो वो क्या होता है, आपका सिनगेमिक होता है। जो किस्म देखने को मिलता है ज्यादातर जो जंतु होते हैं एंड जो पौधे होते हैं, मतलब एक तरह से बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर आपको सिनगेमिक टाइप का होता है। ये आपको जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। जबकि बात कर लेते हैं एपिगेमिक, तो एपिगेमिक लिंग निर्धारण कौन सा होता है, ये क्या होता है, निषेचन होने के बाद के अंदर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका पता चलता है। तो इस तरह का जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, एपिगेमिक कहलाता है। ये किसमें देखने को मिलेगा, तो ये जो मधुमक्खियों के अंदर, हनी बी के अंदर जो मादा बनती है उनके अंदर आपको एपिगेमिक टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों नाम है, ये आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो अपन ने किसकी बात कर ली कि निषेचन है वो किस बेसिस के ऊपर हो जाए,
अच्छा चलिए, इसके अलावा पहले दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखें तो जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र है, ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले यदि मानव की बात करें तो मानव के अंदर जो लिंग निर्धारक होते हैं वो मादा के अंदर तो XX होते हैं, एंड जो आपका नर होता है उसमें XY होता है। अब ये कैसे होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अक्ष क्या है, सेम होते हैं। तो मादा तो क्या होती है, होमोजाइगस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं मादा में, तो जबकि नर होता है उसमें हेटेरोजाइगस बोले तो विषम युग्मनज, क्योंकि दोनों क्या है आपके अलग अलग होते हैं। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, मानव के अंदर। अब यदि अपन बात करें पक्षियों की, मछलियों की, एंड जो आपके रिप्टाइल्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर थोड़ा सा जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे कि यहां पर मादा तो क्या थी, समयुग्मनजी थी, लेकिन यहां पर इनके अंदर मादा क्या होती है, विषम युग्मनजी होता है, और नर कैसा होता है, समयुग्मनजी होता है। मतलब इनके अंदर मानव की बात करें तो मानव के अंदर मादा होती है, उसको तो अक्स से डिनोट करते हैं, एंड मेल को XY से डिनोट करते हैं। जबकि जो आपके पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, मछलियां, पीसीज हो गए, एंड आपके जो रिप्टाइल्स हो गए, इनको जो आपके उभयचर हो गए, इनके अंदर जो मादा होती है इस मादा को ZW से डिनोट करते हैं, जबकि जो नर होता है इसको ZZ से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये याद रखना कि जो मादा रहेगी उनके अंदर क्या होते हैं, ये विषम युग्मनजी होते हैं। कैसे होते हैं, विषम युग्मनजी होते हैं। और मेल के अंदर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, समयुग्मनजी होता है। ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कंडीशन और आ जाती है जिसको क्या बोला जाता है, प्रोटेनर कहा जाता है। प्रोटेनर कौन सी कंडीशन होती है? प्रोटेनर वो कंडीशन होती है जिसके अंदर मादा तो क्या होती है, अक्ष दोनों के दोनों क्रोमोसोम होंगे, वो आपको अक्ष देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, समयुग्मनजी देखने को मिलेंगे। जबकि जो नर रहेगा उसके अंदर एक ही अक्ष क्रोमोसोम होगा, एक क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अक्ष 0 होगा। इस तरह का होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटेनर। मतलब इस प्रकार के अंदर क्या होता है, नर के अंदर तो एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है, जबकि मादा के अंदर क्या होते हैं, आपके समयुग्मनजी क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये तरह क्या किस्म देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जो आपका टीडा होता है, कॉकरोच होता है, एंड आपके जो एस्केरिस होते हैं उनके अंदर इस तरह का जो लिंग निर्धारण है वो आपको देखने को मिलता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स है वो ये देखने को मिलते हैं। ये आपके सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए सारे के सारे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे अपन ने सबसे पहले किसकी बात की थी कि निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपकी वातावरण यानी जो इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन है कि वातावरण कैसा है, उस बेसिस के ऊपर भी लिंग निर्धारण हो सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से देखिएगा। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं मगरमच्छ की। तो यदि मगरमच्छ है, मान लीजिए जहां पर मगरमच्छ है, मगरमच्छ यदि जहां पर भी रह रहा है, पानी में रह रहा है जहां भी है, वहां का यदि तापमान कम है तब तो क्या होता है, मेल का निर्माण हो जाता है। एक से क्या बन जाएगा, फीमेल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जबकि तापमान यदि ज्यादा है तो तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर जो नर रहेगा उसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, मगरमच्छ में। जबकि अपन टर्टल की बात करें, कछुओं की बात करें, तो कछुओं के अंदर जहां वो पानी में रह रहे हैं, यदि उसका टेम्परेचर या वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट यदि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तो क्या हो जाता है, नर का निर्माण हो जाता है। और यदि वही तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, बोले तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो क्या हो जाती है, वो आगे जाके मादा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आगे बात करें मेडूसा, जो कि क्या होती है, आपकी एक तरह की समुद्री मछली होती है। इस समुद्री मछली है, ये यदि गर्म पानी के अंदर प्रेजेंट है तब तो क्या हो जाएगी, वो नर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब नर में कन्वर्ट होने का मतलब ये हो गया कि उनका जो एग रहेगा उस एग से जो भी निकलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नरमा। मतलब यहां पर नर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और यदि पानी ठंडा है तो क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, मादा का निर्माण हो जाता है। मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी एग होता है, वो एग यदि कम टेम्परेचर में है मगरमच्छ का एग, तो क्या हो जाएगी, उस एग से मादा निकल जाएगी। और यदि टेम्परेचर ज्यादा के अंदर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, उस एग में से जो भी बनेगा वो आपका नर बन जाएगा। ठीक ऐसे ही टर्टल की बात होगी, आपकी जो समुद्री मछली है इनकी बात होगी कि मतलब ओवरऑल बात करें तो जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो इन्वायरमेंट की कंडीशन ही यहाँ पे डिसाइड करती है, ना कि यहाँ पर आपके क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि नर होगा या मादा होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपके जो सेक्स क्रोमोसोम है यही डिसाइड करें। कुछ जगहों पर कुछ जीवों के अंदर क्या होता है, जो वातावरण की परिस्थिति होती है, इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट
एनवायरमेंट ही डिसाइड करता है। जैसे सपोज कीजिए बनना किसको था, फीमेल को था, लेकिन क्या हो गया, टेम्परेचर अचानक ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, फीमेल बनते बनते क्या बन गया, वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वातावरण भी क्या होता है, जो आपका लिंग निर्धारण है इसके अंदर एक अपनी भूमिका निभाता है। चलिए अब आगे आ जाता है लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो मानव के अंदर लिंग निर्धारण होता है, इसके अंदर मानव के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जीन प्रेजेंट होता है। पूछ लिया जाए कौन सा जीन होता है, तो SRY आपका जीन है। ये मानव का जो वाई गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इस जीन के द्वारा क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन निर्मित होता है। वो प्रोटीन क्या होता है, यहां से निर्धारित होता है। उस प्रोटीन का नाम है TDF, जिसको टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करता है, भ्रूण में नर लैंगिक जननांगों को बनाने के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है, याद रखना सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हमेशा कि लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए महिला कभी भी जिम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि महिला के पास में सीधी सी बात है, दोनों के दोनों ही क्या है, क्रोमोसोम सेम है, एक्स एंड एक्स है, जबकि मेल के अंदर क्या है, एक्स वाई है। तो ये जो वाई क्रोमोसोम है यही हमेशा डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की होगा। इसलिए महिला इसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना बिल्कुल भी गलत होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हमेशा पुरुष ही रहता है कि लड़का होगा लड़की होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वाई गुणसूत्र है, इस वाई गुणसूत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही हमेशा क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसको आपका दर्शाता है। तो ये मिथ्य है कि महिला ही डिसाइड करती है। हमेशा कौन डिसाइड करता है, जो पुरुष का वाई क्रोमोसोम होता है, ये वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा पुरुष होगा या महिला होगी। तो ये अपन ने पूरा जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन था, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जो अपन ने नया चैनल बनाया है उसको भी आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हर तरह की नोटिफिकेशन आ गई, टेस्ट सीरीज होगी, आगे आने वाले टाइम में मैराथन क्लास होगी, हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार उसको भी आप है सब्सक्राइब वो जरूर कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा। साथ साथ में जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इसको भी आप है विजिट जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको आने वाले टाइम के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।